तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 2.2। ठीक है ना भाई। और इस प्रश्नावली से आपके बोर्ड के एग्जाम में भाई एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ये ध्यान रखना। तो अगर आप इसको बढ़िया से पढ़ते हो तो आप एक बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन आज यहाँ से पक्का कर लोगे, वो भी 2 से 3 नंबर का। तो बढ़िया से पढ़ना, ठीक है ना। बढ़िया सा भी पढ़ लोगे तो बाद में पछतावा नहीं होगा, क्योंकि इससे भाई हर साल आता है और इस साल भी आएगा, ये लिख कर ले लो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। बोला है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है। तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले इसका शून्यक निकालना है और उसके बाद सत्यता की जांच करनी है। तो भाई उसको करने के लिए इसका फार्मूला होता है, तो आपको पहले फार्मूले को पढ़ना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं भाई। सबसे पहले फार्मूला समझ लेते हैं, फिर सवाल को लगाएंगे। ठीक है। तो इसको हटा लेते हैं सबसे पहले। तो हम लोग क्या करते हैं कि देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा फार्मूला लगेगा। तो इसमें जो पहला फार्मूला है मेरे भाई, वो लगता है शून्यकों का योगफल का। किसका लगता है मेरे भाई? शून्यकों का योगफल। ठीक है, योगफल। तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है -b/a। ठीक है। और जो शून्यकों का योगफल होता है उसको हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस का बीटा बराबर -b/a। ये हमारा पहला फार्मूला होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद दूसरा हमारा जो फार्मूला होगा वो होता है शून्यकों का गुणनफल का। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है मेरे भाई? होता है c/a। अब जो शून्यकों का गुणनफल होता है उसको हम लोग लिखते हैं अल्फा इंटू के बीटा बराबर c/a। ये दूसरा फार्मूला हो गया। ठीक है। एक लास्ट है तीसरा, वो हमको बहुपद निकालने के लिए दिया। अगर शून्य दिया रहता है और आपको बहुपद निकालना होता है तो इस फार्मूले से हम लोग निकालते हैं। फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस यक्स अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, प्लस अल्फा इंटू के बीटा। ये हमारा दूसरा वाला फार्मूला आता है मेरे भाई। तो इसको आपको ध्यान से देख लेना है, तीनों फार्मूलों को। समझ में आ गई बात? तो अगर आप ये तीनों फार्मूला बढ़िया से याद कर लेते हैं तो इस प्रश्नावली का जितना भी क्वेश्चन है ना, सब बहुत ही आसान है। 2 से 3 नंबर आपका पक्का आज हो जाएगा। ठीक है। तो चलो भाई क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा पहला क्या है। क्वेश्चन पहला है कि यक्स स्क्वायर -2x-8, इसका हमको शून्य ज्ञात करना है और उसके सत्यता की जांच करनी है। तो चलो ना भाई करते हैं। तो इसको कर लेते हैं साइड में भाई। और ठीक है, इसको भी हटा लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2। ठीक है। प्रश्नावली 2.2 का ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा। वो क्या है? वो है एक्स स्क्वायर -2x और -8, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा मेरे भाई। तो गुणनखंड इसका कैसे करेंगे? देखिए, गुणनखंड वैसे भी आपको आता भी होगा। देखिए यहाँ पर 8 है, इसका मतलब गुणा करने पर आना चाहिए 8, इतना आना चाहिए। गुणा करने पर 8 और जोड़ या घटा दे तो 2 आ जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है? ऐसी संख्या है 4 और 2। अगर हम 4 में 2 का गुणा करें तो 8 आ जाएगा कि नहीं? तो आप कहोगे हाँ सर। तो 4 में 2 का गुणा करेंगे 8 आ जाएगा, और 4 में से 2 घटाएंगे तो भाई 2 भी आ जाएगा। तो वह संख्या हमारी 4 और 2 है। अब इसको लिखेंगे कैसे? लिखने का भी तरीका हमको आना चाहिए। यहाँ पर हमको माइनस में 2x लाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, बड़े के वाले को छोटे वाले को प्लस में लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे करने से देखिए, ये माइनस में है, ये प्लस में है, मतलब घटेगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा। तो जो चिन्ह लिखाता है ना, वो जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लिखाता है। बड़ा 4 है और ये माइनस में है तो माइनस का चिन्ह लिखाएगा। बात समझ में आ गई? तो चलो, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर
माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस का 4x और प्लस का यहाँ पर 2x लिख दिया हमने ना x के साथ, और यहाँ पर फिर ये माइनस का 8। कोई दिक्कत मेरे भाई, नहीं दिक्कत। यहाँ से x कॉमन है, देखो यहाँ पर 2 x, एक ही x कॉमन, एक ही x कर लो तो एक ही x यहाँ से माइनस का 4 बच जाएगा। फिर यहाँ से आप 2 कॉमन कर लो तो यहाँ से बचेगा x माइनस 2 चौक का 8, 4 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो x माइनस 4, x माइनस 4 दो बार है ना भाई, एक बार लिख दो x माइनस 4, और फिर उसके बाद x, ये वाला x प्लस 2 इसको भी लिख दो एक कोष्टक में। ठीक है, अब इसका हमको निकालना है शून्यक, तो लिख देना शून्यक। शून्यक निकालने के लिए इसको 0 के बराबर कर दो, तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4। ये पहला शून्य का गया, इसको अल्फा मान लेते हैं, अल्फा, ये अल्फा का। दूसरा निकालने के लिए x प्लस 2 को भी 0 के बराबर करना पड़ेगा, तो लिखो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना होगा, -2। इसको बीटा मान लेना। ठीक है, तो अल्फा और बीटा का मान हमने निकाल लिया। अब हमको करनी है सत्यता की जांच। चलो भाई करते हैं ना, तो लिखेंगे सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच से क्या हो जाएगा हमारा, देखो, तो जब हम सत्यता की जांच करेंगे तो सबसे पहले इसका हम निकालेंगे योगफल, तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपान ए, और इसको हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, यही लिखते हैं ना जी। अब इसी पे हल करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए और बी और सी का मान निकालना पड़ेगा। वो कहाँ से निकलता है, हमारा सवाल से निकलता है, देखो यहाँ से। ये जो पहला, ध्यान देना, इसको तुलना करते हैं। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और माइनस का 2x है और माइनस का 8 है ना भाई, तो इसका तुलना हम लोग करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, इसका तुलना करके ए बी सी का मान निकाला जाता है। ध्यान देना, एक्स स्क्वायर के जो बगल में रहेगा ए का मान, देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है और ए की जगह कुछ नहीं है, तो हम एक मानेंगे, तो ए बराबर हमारा कितना आ गया मेरे भाई, 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x की जगह x है, तो b की जगह कितना है, -2, तो b की जगह कितना हो जाएगा, -2, और यहाँ c की जगह कितना हो जाएगा, c की जगह -8 है। कोनो दिक्कत नहीं। अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहोगे तो ध्यान देना, एक्स स्क्वायर के बगल में जो रहेगा वो a का मान होगा, उसके बाद x के बगल में जो रहेगा वो b का मान होगा, और जो बचेगा लास्ट में उसी का मान होगा। बात समझ में आ गई अब ना, कि ए बी सी का मान कैसे निकालेंगे, दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ए का मान 1, बी का मान -2, सी का मान -8 आ गया। चलो भाई रखते हैं। अब देखिए अल्फा यहाँ पर है, तो अल्फा का मान आया था 4, ये ना जी, तो अल्फा का मान रखते हैं 4 प्लस बीटा का मान कितना आया था, -2 बराबर माइनस बी, माइनस बी का मान कितना आया था, -2, तो यहाँ पर हो जाएगा -2, अब बटा के ए का मान कितना आया था, 1, ये ना जी। अब देखो प्लस माइनस होता है माइनस, तो 4 -2, अब बराबर में ई माइनस जाएगा तो इसको प्लस कर देगा, 2 हो जाएगा, नीचे 1 रहेगा तो उसका वैल्यू कुछ नहीं होगा, तो 4 में से 2 गया 2, 2 बराबर 2, मतलब ये दोनों बराबर आ गया, मतलब सही है। अब क्या करेंगे, अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, योगफल तो निकाल लिया, अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। ठीक है, तो अल्फा का मान कितना है मेरे भाई, अल्फा का मान हमारे ने निकाला था, कितना निकाला था, 4, और गुणे बीटा का मान हमने कितना निकाला था, -2, सी का मान हमने निकाला था 8, याद है कि नहीं, सी का मान देखो यहाँ पर भाई, भूल मत जाना ना। तो सी का मान हमने निकाला था 8, ए का मान 1 था। अब देखो 4 दूना के -8 बराबर, यहाँ पर -8, दोनों बराबर आ गए, बस हो गया हमारा प्रूव्ड भाई। लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड हमारा बराबर किसके है, राइट हैंड साइड के। हो गई सत्यता की जांच, आंसर। कोई दिक्कत, देखो नहीं हुआ ना, तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन को तो बहुत ही बढ़िया ढंग से समझा दिया।
अब क्या करते हैं भाई, दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी हल करने का प्रयास करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके बुक में क्या है, वो है 4s² -4s और प्लस का 1, यही है ना जी दूसरा क्वेश्चन। तो आप कहोगे हाँ सर यही है। अब इसको हल करने का तरीका मेरे भाई क्या है कि यहाँ पर अगर 4 है तो उसका हम लोग इसमें गुणा करते हैं, एक यहाँ पर जो संख्या रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये 4 रहेगा तो खाली हम गुणा नहीं करेंगे, खाली हम समझेंगे कि ये जो 4 है ना इसका गुणा करने पे यहाँ भी 4 है, ये समझेंगे। तो यहाँ पर एक मत समझना, यहाँ पर क्या है 4 है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्या रहेगा तो उसका इसमें गुणा होता है। तो यहाँ पर 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4, तो ये समझ लेना कि 4 है, लिखना मत, खाली समझना है कि 4 है, ठीक है। तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4, तो गुणा करने पर 4, यहाँ 4 है ना, तो गुणा करने पर 4 और जोड़ या घटा दे तो भी 4, तो वह संख्या है 2 और 2। 2 में 2 का गुणा करेंगे 4, और दोनों को माइनस के साथ हम क्या करते हैं, ले लेते हैं, तो -4 भी आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 4s² -2s और प्लस का 1। कौनो दिक्कत भाई, नहीं दिक्कत। यहाँ से 2s कॉमन कर लो मेरे भाई, तो देखो 4 दूना के 8, 2 यहाँ से बचा और एक यस कॉमन किया तो एक यस बचा, फिर यहाँ से 2s कॉमन कर लिया तो 1 बचा। यहाँ से क्या कॉमन कर ले मेरे भाई, यहाँ से -1 कॉमन करेंगे। क्यों -1 कॉमन करेंगे, काहे कि कुछ कॉमन नहीं होगा, और भाई हमको इसको माइनस में लाना पड़ेगा क्योंकि हमको 2s -1 लाना है, और यहाँ पर -2s + 1 है, तो चिन्ह को विपरीत करने के लिए -1 हम लोग कॉमन लेते हैं। तो जब हम -1 कॉमन लेंगे तो ये जो माइनस में ही प्लस में हो जाएगा, और जो है प्लस में है ना वो तुरंत माइनस में हो जाएगा मेरे भैया। ठीक है बात बा हो ना। यहाँ से 2s -1, 2s -1 दो बार है, एक बार लिख दो, ठीक है। और यहाँ पर भी 2s -1 हो गया। अब क्या लिखेंगे भाई, शून्यक। शून्यक निकालने के लिए दोनों को 0 के बराबर करो, तो 2s -1 = 0, तो 2s = 1 और s = 1/2। अल्फा का मान इसको मान लेना, और बीटा का मान यहाँ निकाल लेते हैं। फिर वही 2s -1 = 0, तो 2s बराबर कितना हो जाएगा, 1, तो s बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, इसको बीटा का मान मान लेना। तो अल्फा और बीटा का मान पता चल गया, तो हमको एबीसी का भी मान निकालना होगा, तो निकाल लेते हैं इसे। 4s² -4s + 1 है, तो ये जो पहला वाला होता है ए का मान होता है, आपको पता है a = 4, दूसरा वाला बी का मान तो b = -4, और ये जो लास्ट में बच जाएगा वो सी का मान, तो c = 1। ठीक है, a का मान 4, b का मान -4, c का मान 1 है, ध्यान देना। चलो निकालते हैं। अभी तो इसकी सत्यता की जांच भी करनी है, तो लिखो सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कैसे करेंगे, शून्यकों का योगफल पहला। तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है मेरे भाई, होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, कोनो दिक्कत। तो अल्फा का मान कितना है मेरे भाई, 1/2, बीटा के भी मान 1/2, माइनस बी का मान मेरे भाई कितना है, बी का मान देखो -4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, तो डायरेक्ट प्लस लिख दूं 4। अब बटा के ए का मान कितना है मेरे भाई 4। अब इसको जोड़ो, नीचे वाला बराबर है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, एक एक जोड़ोगे तो 2 और नीचे भी 2, इधर भी 4/4 काट दोगे 1, इधर भी काट दोगे 1। अब देखो दोनों बराबर आ गए ना, हो गया। अब निकालना है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस, सॉरी c/a होता है, c/a। तो अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, सी का मान कितना निकाला था भाई हमने,
देखो जरा, सी का मान 1 निकाला था, 1 रखो यहाँ पर, तो सी का मान 1 और ए का मान तो 4 ही था। तो 1 का गुणा 1 में करोगे 1, 2 का गुणा 2 में करोगे 4, बराबर। इधर भी 1 फिर 4, देखो दोनों बराबर आ गए, दोनों बराबर आ गए ना भाई, तो हमारा आंसर सही है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के भाई आंसर। ठीक है ना। तो देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और मैं बहुत ही बढ़िया से आपको समझा रहा हूँ। तो भाई वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करते चलो यार। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब कौन करेगा यार, आप लोग करोगे तो उसको करिए भाई, देखो मत कर दो यार, मेरा 10 के जल्दी से करवा दो, ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, कहा कि बहुत ही गरीब आदमी हम लोग है यार, तुम ही लोगों का तो सपोर्ट है यार, सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ मेरे भाई मेरे दोस्त। तो 6x² अगला क्वेश्चन, -3 माइनस का 7x मेरे भाई। अब ये अगला क्वेश्चन है, अब इसको कैसे हम लोग करेंगे ध्यान से देखो। सबसे पहले इसको सुटेबल ढंग से बनाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 6x²। ये जो 7x है उसको पहले लिख देना क्योंकि x पहले ही रहता है, फिर ये जो -3 है उसको बाद में, कोनो दिक्कत नहीं दिक्कत। अब आपको पता है कि यहाँ पर अगर कोई भी संख्या होती है तो इसका इसमें लास्ट वाले में गुणा होता है, इस सर ने बताया था, तो गुणा कर दो। तो 6 का 3 में करोगे तो 18। तो गुणा करना नहीं होता है, खाली हमको समझना होता है कि यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर होता है 18। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर है अब 18, क्योंकि हमने इसका इसमें गुणा कर दिया, लिखना नहीं होता है खाली समझना होता है। तो 18 है तो गुणा करने पर आना चाहिए 18, और जोड़े या घटा दे तो 7। तो ऐसी कौन सी संख्या है भाई, वो संख्या है 9 और 2। 9 में 2 का गुणा करेंगे मेरे भाई 18 आ जाएगा, और -9 में से अब प्लस का 2 घटा दें तो मेरा 7 भी बच जाएगा कि नहीं। 9 में से 2 जाएगा 7 और माइनस में भी आ जाएगा क्योंकि माइनस में 7 लाना भी है, तो हो गया काम। तो यहाँ से लिखेंगे 6x² माइनस का 9x और प्लस का 2x और माइनस का 3। अब यहाँ से कुछ कॉमन है भाई, 3x, तो यहाँ से 3 दूना के 6, 2x और -3 × 9, खाली 3 बचेगा। एक x तो हमने पहले ही से कॉमन कर लिया। यहाँ से देखो 3x कॉमन करोगे तो 3 दूना का 6, 2 बचेगा, और एक ही x कॉमन किया, यहाँ से 2 ठे था तो 1 बचेगा, और यहाँ से x पहले ही कॉमन कर लिया, फिर यहाँ पर 3 × 3 = 9 बचेगा, प्लस। अब देखो 2x - 3 इसमें भी आया, तो अगले में 2x - 3 हमको लाना पड़ेगा, तो यहाँ से 1 खाली कॉमन करो, काहे कि कुछ कॉमन नहीं होता तो भाई 1 का कॉमन ले लेते हैं। बात समझ में आ गई ना। अभी 2 बार है ना मेरे भाई, तो लिख दो 2 बार यार। तो इसको 2x - 3, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 3x प्लस का 1। ठीक है। अब निकालेंगे इसका शून्य मेरे भाई, शून्य निकालेंगे तो कहा जाएगा, तो इसको लिखेंगे 2x - 3 = 0। तो 2x बराबर -3 उधर जाएगा प्लस में 3, तो x बराबर मेरे भाई कितना जाएगा 3/2 आ जाएगा ना। इसको किसका मान है, अल्फा का मान। अब क्या करते हैं, इसको भी हल कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस का 1 = 0। तो 3x बराबर -1 और x बराबर -1/3, और इसको मान लेते हैं बीटा का मान। कोई दिक्कत, अल्फा बीटा का मान निकल गया। अब क्या करेंगे भाई, अब यहाँ पर ये हमारा समीकरण है -7x - 3। तो इसमें ए बी सी का मान, ये पहला वाला ए का मान, तो ए बराबर 6, बी बराबर -7 पता है, और सी बराबर -3। ये तीनों चीज पता चल गया एबीसी का मान, बस रख दो भाई। तो लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे होगी, पहले शून्यकों का योगफल, वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, है ना जी। अल्फा का मान कितना है मेरे भाई 3/2, गुणा में बीटा का मान कितना है -1/3, माइनस बी का मान कितना है मेरे भाई, बी का मान -7 है, ए का मान कितना है मेरे भाई, ए का मान 6 है। कोनो दिक्कत है यहाँ तक नहीं, और ये बीच में प्लस है भाई,
प्लस, यहाँ प्लस है तो देखो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 3/2 माइनस 1/3 बराबर में यहाँ पर जो -1 तो बी के पास ही था, और यहाँ पर देखोगे तो जो बी का मान भी आया था वो माइनस में, मतलब 2 ठे माइनस हो गए। तो यहाँ पर माइनस माइनस को प्लस कर देते हैं, कोनो दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 7/6। प्लस को दर्शाओ चाहे मत दर्शाओ, ठीक है, तो नीचे मैंने वैसे ही लिख दिया। इसको हल करो, 3 त्रिक का 9 माइनस 2 एकम 2 और 3 दूना का 6 बराबर 7/6। 9 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 7/6 और बराबर में 7/6 आंसर। ठीक है, तो पहला चीज तो हमने चेक कर लिया, दोनों बराबर आ गए। अब दूसरा चीज हमको क्या चेक करना है, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपन ए। अल्फा का मान मेरे भाई कितना आया था, 3/2 आया था। बीटा का मान मेरे भाई कितना आया था, -1/3 आया था। सी का मेरे भाई मान कितना आया था, देखो सी का मान आया था -3, याद है ना। सी का मान -3 और ए का मान मेरे भाई कितना आया था, तो ए का मान आया था 6, यही आया था ना जी। हाँ देखो हाई वाले 3 से 3 काट देना, काट दोगे तो यहाँ से हमारा बचा -1/2 और इसको भी 3 दूना के 6 काट देना 1/2। तो यहाँ से भी -1/2, तो दोनों देखो बराबर आ गए, बराबर आ गए तो यही हमारे आंसर भी हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई ना, यही हमारे क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब क्या करेंगे हम लोग, ये हमने इसका तीसरा वाला क्वेश्चन हल किया था, अब इसका चौथा वाला देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। तो इसको हटा लेते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोला था कि भाई 4u² है और प्लस का 8u है, यही है, और इसी क्वेश्चन को हमको हल करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से 4u कॉमन है तो कॉमन कर लेते हैं भाई। 4u कॉमन करोगे तो यहाँ से एक यू बचेगा और यहाँ से 4 दूना के 8, 2 बच जाएगा और कुछ नहीं बचेगा। तो बस यहीं से अब निकालो शून्यक, शून्यक निकालोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले इसको, पहले तो हम क्या लिखेंगे, किसको 0 के बराबर भेजे, इसको। देखो ये दो वैल्यू है, ये पहला वैल्यू है, ये दूसरा वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से 4u बराबर होगा 0, तो u बराबर 4 को उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 0, मतलब u का मान 0। तो u का मान 0 मतलब अल्फा का मान आ गया ये। अब बीटा का मान निकालेंगे, u+2 = 0। तो मेरे भाई u बराबर कितना जाएगा, -2। ये किसका मान आ गया मेरे भाई, बीटा का मान। अल्फा बीटा का मान अल्फा और बीटा का मान हमने क्या किया, निकाल लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कैसे करेंगे, पहले शून्य को यहाँ से एबीसी का मान निकाल लेते हैं भाई। तो अगर 4u² है और प्लस का 8u है तो इसमें ए का मान तो मिलेगा आपको 4 और बी का मान भी 8 मिल जाएगा और सी का मान आपको 0 मिलेगा, क्योंकि सी का मान नहीं दिया है, अचर पद। ठीक है, तो सत्यता की जांच में हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल वो क्या होता है, वो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है मेरे भाई, अल्फा का मान आपका है 0 प्लस बीटा का मान है -2 बराबर माइनस बी का मान कितना है मेरे भाई 8 है और ए का मान मेरे भाई कितना है 4 है। कोनो दिक्कत भाई, नहीं दिक्कत।
अब यहाँ से तो आपका माइनस का 2 आ जाएगा, और 4 दूना के 8, यहाँ भी काटेंगे तो माइनस का 2, तो यहाँ से भी माइनस का 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, शून्यकों का गुणनफल भी निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, वो क्या होता है, वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। अब अल्फा का मान मेरे भाई कितना निकाला था हमने, तो अल्फा का मान अगर आप देखोगे तो 0 निकाला था, गुणे बीटा का मान कितना निकाला था, माइनस का 2। सी का मान 0 था, ए का मान कितना था मेरे भाई 4। तो किसी भी संख्या को गुणा 0 में करोगे 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 का भाग इसमें देना है तो वो भी 0, मतलब दोनों बराबर आ जाएंगे। बराबर आ गए दोनों पक्ष ना, हम क्या लिखेंगे भाई, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर होगा, राइट हैंड साइड के, आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आसान था, हमने बढ़िया से आपको समझा दिया है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर। तो इसका जो अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, छठवां, सॉरी पांचवा है ये। वो क्या है, टी स्क्वायर माइनस का 15, इसको हल करना है मेरे भाई। तो चलो इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, शून्य निकालते हैं इसका डायरेक्ट। शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 15 को 0 को बराबर कर देंगे। तो यहाँ से टी स्क्वायर बराबर माइनस 15 उधर जाएगा तो प्लस, अभी स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में बनेगा, तो टी बराबर प्लस माइनस रूट में 15। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि टी का मान एक दिया रूट में के 15 में प्लस में है, तो एक बार प्लस में लिख देना, इसको अल्फा का मान दे देना, फिर उसी टी को एक बार माइनस में लिख के उसको बीटा का मान दे देना। ठीक है, ये बीटा का मान हो गया, बात समझ में आ गई ना, अल्फा और बीटा का मान हमने निकाल लिया। अब यहाँ से ए बी सी का भी मान निकालना होगा। तो यहाँ से है टी स्क्वायर माइनस 15, अब यहाँ से क्या होगा, टी स्क्वायर मतलब ए का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर बी का वैल्यू कुछ नहीं दिया, तो बी का मान 0 रख दो, और सी का अचर पद देखो माइनस का 15 दिया है, तो सी का मान माइनस का 15 मेरे भाई। कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं दिक्कत। आगे, तो सबसे पहले हमको निकालना होगा सत्यता की जांच। लिखो मेरे भाई, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच हम लोग कैसे करते हैं, शून्यकों का निकालेंगे, शून्यकों योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। अल्फा का मेरे भाई मान कितना है, अल्फा का मान है रूट में 15 प्लस में, प्लस बीटा का मान है माइनस का रूट में 15 बराबर माइनस बी का मान कितना है मेरे भाई 0 है, ए का मान कितना है 1 है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। यहाँ से रूट 15 और फिर प्लस माइनस माइनस रूट में 15, अब बराबर इसका भाग 0 में दोगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ से भी घटाओगे तो 0 और बराबर 0, मतलब दोनों बराबर आ गए। ये तो हमारा निकल गया योगफल। अभी हमको गुणनफल भी निकालना है, तो लिखो शून्य को का गुणनफल, वो क्या होगा, वो होता है अल्फा इंटू के बीटा बराबर सी अपान ए। तो अल्फा का मेरे भाई मान कितना है, तो अल्फा का मान हमारा रूट में 15 है, बीटा का मान कितना है माइनस का रूट में 15 है, बराबर सी का मान कितना है मेरे भाई, सी का मान माइनस का 15 है, और ए का मान 1 है। इसका इसमें गुणा करोगे तो रूट से रूट कैंसिल, खाली माइनस का 15 आ जाएगा, और यहाँ से माइनस का 15, देखो दोनों बराबर आ गए, बस यही आंसर हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसको होगा, राइट हैंड साइड के, आंसर मेरे भाई।
ठीक, तो ये क्वेश्चन को भी हमने कर लिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसका एक लास्ट क्वेश्चन ये वाला है, तो इसको मैं आपको होमवर्क देता हूँ मेरे भाई। इस क्वेश्चन को आपको करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसका किसका आंसर आया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भाई रहा आपका होमवर्क। 3x² माइनस एक्स माइनस 4, इस क्वेश्चन को बढ़िया से करके जवाब कमेंट में देना है सभी बच्चों को। भूल मत जाना इसका कमेंट देना है, ठीक है। और मैं रिप्लाई भी फिर दूंगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमसे बोला है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब हम अब हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और हमको शून्यकों का योगफल दिया है और ये गुणनफल है। ये जो पहले दिया है ना 1/4 वो योगफल है, और जो बाद में -1 दिया वो गुणनफल है। तो चलो ना भाई हम बहुपद निकाल लेते हैं। तो इसको हटाते हैं साइड में और उसको हल करते हैं मेरे भाई, ठीक है। हाँ, कौन सा क्वेश्चन है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में हमको दिया 1/4 और -1, ये पहला क्वेश्चन है मेरे भाई। ये जो 1/4 है ना वो योगफल दिया है, तो शून्यकों का योगफल को हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा से। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान -1, बाद में गुणनफल दिया है। अब हमको निकालना है बहुपद, तो लिखो बहुपद बराबर, फार्मूला होता है x² माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू के बीटा। बात समझ में आ गई? अब देखो यहाँ से आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई। अब हम क्या करते हैं कि वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो चलो भाई वैल्यू रखो यहाँ से। तो यहाँ से हो जाएगा x² माइनस एक्स और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4, तो गुणे में 1/4 अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है -1, तो यहाँ पर हो जाएगा -1। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं दिक्कत। तो यहाँ से हो जाएगा x² माइनस एक्स का गुणा 1 में x/4 और प्लस माइनस -1, ठीक है। ये हो गया। अब हमको बहुपद निकालना है मेरे भाई, तो ये जो नीचे 4 है इसको हटाना पड़ेगा। अब इसको हटाने का तरीका क्या है देखो। तो जो नीचे रहेगा उसी का गुणा किया जाता है। जैसे नीचे 4 है ना, तो हम क्या करेंगे इसमें 4 का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? 4 का गुणा। तो जब 4 का गुणा करोगे इन सभी में, तो 4 का गुणा x² में होगा तो 4x² आएगा, और 4 का गुणा x/4 में होगा। देखो 4 का गुणा x/4 में करना है, तो 4 से 4 खत्म, खाली x बच जाएगा। तो यहाँ माइनस है तो माइनस का x बचेगा, और 4 का गुणा -1 में करोगे तो कितना आएगा -4। यह हमारा बहुपद मिला पहला आंसर। तो देखो ये कितना आसान था, इसमें कोनो दिक्कत हुआ जी? नहीं ना। तो पहले क्वेश्चन को भाई हमने बहुत ही बढ़िया ढंग से आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पर। अब यही जगह दूसरा भी ले लेते हैं इसका। दूसरा क्या है मेरे भाई? दूसरा है √2 और 1/3, ठीक बना हो। अब दिखा, तो ई किसका मान दिया होगा? अल्फा प्लस बीटा का। लिख दूं मैं? तो अल्फा प्लस बीटा का मान √2 और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3। चलो निकालो बहुपद। तो लिखोगे बहुपद, बहुपद। बहुपद निकालोगे कैसे? तो यहाँ तो हो जाएगा x² माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू के बीटा। बात समझ में आ गई? तो चलो भाई यहाँ से x² माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा का मान √2, तो गुणे में √2 और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3, ठीक है। तो यहाँ से x², इसका इसमें गुणा होगा √2x और प्लस का 1/3। अब हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो 3 है इसको हटाना पड़ेगा। तो 3 को हटाने का तरीका क्या है? इसमें 3 का गुणा कर देते हैं, क्योंकि जिसको हटाना है उसी का गुणा करना है, ठीक है ना। तो 3 का गुणा x² में करोगे तो 3x² होगा, माइनस 3 का गुणा √2 में करोगे तो कितना होगा? 3 √2x
ठीक है, प्लस 3 का गुणा 1/3 में करना है, तो जब 3 का गुणा 1/3 में करोगे भाई 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा। ये आंसर मेरे भाई। ठीक है, दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर देखो कितना आसान है। तो बातें समझ में आ रही है कि नहीं आपको? आ रही होंगी भाई। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसका अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है? 0 और रूट में 5, यही है भाई। तो ये जो 0 होगा वो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, और अल्फा इंटू बीटा का मान है रूट में 5 है। ठीक है, क्योंकि पहले योगफल बाद में गुणनफल दिया है। ठीक, अब बहुपद निकालना है। बहुपद, तो मेरे भाई बहुपद बराबर क्या होता है? होता है फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू के बीटा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और गुणे अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, 0 रख दो, और अल्फा इंटू बीटा का मान रूट में 5 ना। तो यहाँ से इसका गुणा इसमें करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस रूट में 5। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? इस 0 को घटा देंगे, एक्स स्क्वायर में से 0 घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, फिर रूट में 5 यहाँ से आंसर। यही हमारा बहुपद मिल गया। ठीक है, तो देखो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है अब ना। अब धीरे धीरे और आसान आने लगा है। तो ये हो गया तीसरा। इसका चौथा भी देख लेते हैं। चौथा क्या है मेरे भाई? 1 और 1, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 1 और अल्फा इंटू बीटा का भी मान 1। हल करो। आपको क्या निकालना है? बहुपद। तो बहुपद निकालने के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू के बीटा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुणे अल्फा प्लस बीटा का मान 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा का भी मान 1 है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का गुणा 1 में करेंगे एक्स प्लस 1, बहुपद। ठीक है, तो अब बहुत ही आसानी से हमारा क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन भी है। तो अब इसका अगला वाला भी देख लेते हैं मेरे भाई। तो इसको हटा लेते हैं ना भाई, इसको हटा लेते हैं। तो हट ही नहीं रहा है। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या है? -1/4 और 1/4। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं दिक्कत ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? बहुपद निकालना है हमको ना, लिखेंगे बहुपद। तो बहुपद बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू के बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? माइनस का 1/4 रहने दो, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 1/4। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं दिक्कत। आगे हल करो इसको। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर ई माइनस जाएगा तो इसको कर देगा प्लस, यहाँ से हो जाएगा x/4, फिर यहाँ से 1/4। अब मेरे भाई बहुपद निकालना है तो इस 4 को हटाना पड़ेगा, तो इसमें 4 का गुणा कर दो ना भाई, क्योंकि जो चीज़ हटाना रहता है उसी का गुणा करते हैं। तो 4 का एक्स में गुणा एक्स स्क्वायर में, तो 4 का एक्स स्क्वायर में गुणा 4x²। 4 का गुणा x/4 में करना है। तो मेरे भाई 4 का गुणा अगर तुम x/4 में करोगे तो 4 से 4 खत्म, खाली x बचेगा। तो यहाँ से x बचा, और 4 का गुणा 1/4 में करोगे तो 4 का गुणा जब 1/4 में करोगे तो 4 से 4 खत्म, 1 बच जाएगा। आंसर देखो कितना आसान था ना जी? आसान बोलो यार। तो आसान तो था भाई। ये हो गया इसका आंसर। एक लास्ट है इसका,
4 कमा 1 होमवर्क दे रहा हूँ तुम लोगों को करके दिखाना। HW कर लोगे ना भाई? होमवर्क करके बढ़िया सा सॉल्व कर कर इसको मुझे आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है? तो बढ़िया से करके कमेंट कर देना। ठीक है? और इसको छोड़ना मत भाई, बहुत ही आसान है, कर लेना। ठीक? तो भाई वीडियो देखो पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए और चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लो यार। ठीक है? बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।